परिक्रमा के बाद सीधे डायरेक्ट से पुराण सुनने को मिल रही है, तो माँ नर्मदा की कृपा है। समुद्र के किनारे ये कथा क्यों गाई जा रही है? इसलिए समुद्र के किनारे किया गया हर सदकर्म अपने आप में करोड़ गुना नहीं अनंत गुना हो जाता है। यह सागर की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। कभी मैंने आपके बीच में सुनाया हो, बॉम्बे से एक व्यक्ति ऋषिकेश गया। वो अपने काम में फैल हो गया था बिल्कुल, और यह स्थिति होती कि जिंदा रहूं कि मर जाऊं, जिंदा रहूं कि मर जाऊं। और ऋषिकेश में किसी महात्मा जी को मिले, कहा कि ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करता हूं, सफलता तो कुछ मिली नहीं। तो उन्होंने कहा कि समुद्र के किनारे प्रार्थना करना, समुद्र देवता जरूर तुम्हारा समाधान करेंगे। वह व्यक्ति 3 दिन सागर के किनारे बैठा, समुद्र मनुष्य भेष बनाकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि तुम राम जी के ऊपर काम करो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो उस महापुरुष ने राम जी के ऊपर सीरियल बनाया, रामायण ऐसी बनाई कि चलती हुई रेल रुकती थी। उनका नाम था रामानंद। समुद्र ने कृपा करी, इसलिए उन्होंने अपना नाम समुद्र के साथ जोड़ा, सागर के साथ। नाम हुआ रामानंद सागर। यह उनका सरनेम नहीं था कोई। उन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा है कि मुझे जो भी मिला है ये सागर समुद्र देवता ने किया है, मैं तो उनका ही होकर के रह गया हूं। इसलिए वो रामानंद, फिर रामानंद सागर बन गए। समुद्र के किनारे किया गया जो भी कोई सत्कर्म होता है वह अपने आप में अनंत होना होता है। और ये बहुत बड़े पुण्य हो तब ही कहीं व्यक्ति को शिव महापुराण जैसे इस ग्रंथ का यजमान संपूर्ण आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं कहूँगा कि कथा कराने का सौभाग्य ना मिले तो कथा सुनने के सौभाग्य के साथ अपने आप को जोड़ना। भागवत कथा, राम कथा, तमाम कथाएं बहुत बार सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन माघ के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। आज तो पहला दिन था, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ऐसा ही हो रहा है। उधर अभी मैं 5 दिन फरीदाबाद में था, इतनी कड़ाके की ठंड। अभी हम परिक्रमा लगा के आए, सब धूल मिट्टी, रात को नींद भी पूरी हो नहीं पाई, तो थोड़ा खांसी अपनी स्पीड पकड़ रही है। अब ठीक हो ही जाएगी। अब हमें ये मेडिकल की दवाइयाँ लेने का तो अभ्यास है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी दवाई एक बीमारी खत्म करती है तो 10 को पैदा कर देती है। अब हमने भी सोचा है कि हमने इतनी जड़ी बूटियां लोगों को बताई और हम ही फिर अंग्रेजी दवाई खाएं, तो हमारी दवाइयों को बताने का मतलब ही क्या है। पांडे जी के घर अभी काढ़ा पी करके आ गए हैं, फायदा मिल गया है, तो कथा में तो आनंद आएगा। बस आप बैठे रहिए, अभी तो आज शुरुआत का दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे और कथा में बहुत आनंद आएगा। भगवान कृपा करे इस कथा का एक एक दिन का, इस कथा में हम पूरा यजमान नहीं बना रहे। पांडे जी को हमने प्रार्थना करी कि इसमें सबको मौका मिल जाए, नहीं तो पूरे 9 ही दिन के यजमान थे। मैंने कहा इस कथा का मेरा मन है कि इस कथा में 2-2, 3-3 या 4-4 यजमान जोड़ करके इस कथा को ऐसे कह दिया जावे कि इसमें सभी को ही सौभाग्य मिल जाए। क्योंकि माघ के महीने की ये कथा है, इसकी गुणवत्ता, इसका प्रभाव मुझे पता है। इसलिए हमने इसका एक आयोजक ना बनाते हुए और इसमें सबको जोड़ा जा रहा है। हमारे आचार्य जी को मिल लीजिएगा, संतोष शुक्ला जी को मिल लीजिएगा, तो कौन का किस दिन का नंबर लग जावे। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी सहयोग राशि भी नहीं रखी गई है, और ऐसी रखी गई है जिसको तुम्हें समर्पित करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। संपर्क कर लीजिएगा और उसमें अपना दिन मत छाटिए कि ये दिन, इस दिन हम फ्री हैं। मैं आपको बता दूंगा, शनिवार के दिन यदि यह कथा सुनी जाए, यजमान बनकर भगवत कृपा से आज शनिवार है, रोग जगह छोड़ करके भाग जाएंगे, वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये शनिवार की महिमा है। रविवार के दिन यदि यजमान बना जाए, रविवार के दिन दुश्मन भी सम्मान करेगा। सूर्य भगवान की किरणों का जितना प्रभाव है, व्यक्ति इतना दमकेगा, इतना चमकेगा। सोमवार के दिन इस कथा की पूजा पाठ यजमान इष्ट का दर्शन करावे, क्रोध समाप्त हो जाए, मंगल ऋण मुक्त करा देता है। बुधवार माता पिता की सेवा देता है, समाज की सेवा देता है। गुरुवार विद्वान बना देता है, संकल्पों की पूर्ति कराता है। शुक्रवार बहुत बड़ी संपदा देता है। अब आप ये बताइए इसमें न्यूटन कौन सा दिन है? मुझे तो नहीं लगता, एक से एक दिन बढ़ करके। तो कहते हैं रविवार की छुट्टी है इसलिए उस दिन बने जाते हैं। मैं कहूँगा इस कथा के लिए हर दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जिस दिन जो सौभाग्य प्राप्त हो जाए उसी दिन बाबुल नाथ के चरणों में मानसिक जब प्रणाम करते हुए ताली बजाना, कहना प्रभु आपने यह सौभाग्य हमें दे।